नमस्कार। कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान की नवीनतम मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज 24 अगस्त 2023 को और आगामी एक सप्ताह तक कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं इस रीजनल वेदर बुलेटिन में। बीते 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के समाचार हैं। यहाँ पर धौलपुर में 16 मिलीमीटर, वहीं करौली में 6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। इसके साथ ही अब राज्य में जारी मानसूनी बारिश का मौजूदा दौर थम गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज से मानसून ट्रफ पुनः हिमालय की तरफ शिफ्ट होने से राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी होगी तथा पश्चिमी राजस्थान के पाली, जोधपुर और बीकानेर संभाग में आज से लगभग अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा। वहीं पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के पूर्वी भागों में अगले 2 दिनों तक कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी गतिविधियां हो सकती है। उसके बाद यहां पर भी अगले एक सप्ताह तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। राज्य के पश्चिमी भागों समेत उत्तर पूर्वी भागों में भी कई स्थानों पर पिछले करीब 3 सप्ताह से बारिश का अभाव रहने से बारानी क्षेत्रों में फसलें सूखने के कगार पर है। वहीं सिंचित क्षेत्रों में भी लगातार बिजली कटौती के कारण समय पर सिंचाई न होने से फसलें मुरझाने लगी है। कई स्थानों पर विवस्थापूर्ण परिस्थितियों में मूंगफली की फसल में ट्रैक्टर टैंकर से सिंचाई करने के भी वीडियो सामने आ रहे हैं। यदि अगले 10 दिनों तक बारिश की खेंच और बनी रहती है तो राज्य के अधिकांश भागों में अकाल जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। आगामी एक सप्ताह के दौरान अरब सागरीय शाखा से नमी युक्त बादलों की आवाजाही के साथ साथ हल्की फुहारें पड़ने से पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में मौसम सुहावना रहेगा। वहीं 26 अगस्त को उत्तर भारत पर आने वाले पश्चिमी विक्षोभ से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिलों में बेहद हल्की खंड वर्षा की उम्मीद के अलावा बारिश की कोई विशेष संभावना नजर नहीं आ रही है। ऐसे में इस महीने के आखिरी दिनों में बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भागों पर बनने वाले मौसमी तंत्र पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ये मौसमी तंत्र निम्न दबाव, अच्छी तरह से चिन्हित कम दबाव या अवसाद के रूप में उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है तो अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में राजस्थान में अच्छी वर्षा हो सकती है। फिलहाल पाकिस्तान के मध्य भागों पर बने परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सांचौर, बालोतरा, जोधपुर, फलौदी, नागौर, बीकानेर और चूरू जिलों के आसपास के क्षेत्रों में अगले 4-5 दिनों तक 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिणी पश्चिमी सतही तेज हवाएं जारी रहेगी। तेज हवाओं के कारण अरब सागरीय शाखा से आने वाले नमी युक्त बादलों का घनत्व बढ़ने से अरावली पर्वत श्रृंखला के सहारे वाले इलाकों तथा बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली और जोधपुर संभाग के साथ साथ अजमेर संभाग के भी कुछ स्थानों पर अगले 4-5 दिनों तक कहीं कहीं हल्की बौछारें पड़ सकती है, परंतु कहीं पर भी फिलहाल अच्छी बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन इससे इन इलाकों में मुरझाई फसलों को कुछ हद तक राहत मिल सकती है। वहीं राज्य के अधिकतर भागों में अगले एक सप्ताह तक निरंतर बादलों की आवाजाही रहने से तापमान स्थिर रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 37 व 38 डिग्री तथा रात का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। और साथियों, हमारे हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात यह है कि कल शाम के समय देश के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर नया इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है और इस सफलता के बाद चारों ओर खुशी का माहौल है। और इस उपलक्ष्य में इसरो के अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ ने सभी देशवासियों को समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के सतह पर उतरने के लिए वे अगले 14 दिन का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच चंद्रयान 3 ने चंद्रमा से पहले संदेश में कहा कि भारत, मैं अपने गंतव्य पर पहुंच गया हूं और आप भी। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे लिए ये गौरव के क्षण है और भारत का ये उस अकाल है। तो दोस्तों,
भारत इसी तरह नई नई उपलब्धियों को हासिल कर दुनिया में अपना नाम रोशन करे। इन्हीं कामनाओं के साथ आज का बुलेटिन समाप्त करने की आज्ञा लेता हूं। तो दोस्तों, मौसम विभाग के सौजन्य से राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी के अलावा कहावतें, मावट, मौसम गर्भ शकुन और मानसून की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने में यदि आप रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे कृषि जगत अचल सिंह देवराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री राम।